अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो सर बताइए हम किस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान शॉक्ड ऑन इंडिया परचेज 2 लाख केजी गोल्ड फ्रॉम यूएई। तो इंडिया ने परचेज किया 2 लाख केजी यानी कि 2 लाख किलोग्राम सोना परचेज किया है दुबई वालों से। तो पाकिस्तान क्यों हैरान हो रहा है? हमें तो पता भी नहीं खबर का, तो हम क्यों हैरान हो रहे हैं? इंडिया अपनी जगह, यूएई अपनी जगह। तो फिर रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। हम लोग तो खुश होते हैं जब भी कोई इंडिया में कोई नया काम आए तो। बिल्कुल। हैरान होने वाली कोई बात ही नहीं है। अरे माल और सस्ता है। वहाँ पर गोल्ड सस्ता है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में और अपने पास रखते हैं। उनके हर चीज़ में वो तकरीबन उनकी पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर है ना। जय हिंद दोस्तों भारत सरकार यूएई की गवर्नमेंट से 2 लाख किलो गोल्ड खरीदने जा रही है। प्रोवाइड कर रहा इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते। वो वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता और हम वादा खिलाफी करते हैं। मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं। मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही? तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है। यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5,000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म के अब यह गोल्ड यूएई की गवर्नमेंट भारत सरकार को काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर देने वाली है, जिससे भारत सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। हालांकि यह गोल्ड भारत सरकार आरबीआई के लिए खरीद रही है और इस गोल्ड में से कुछ % गोल्ड का उपयोग स्वर्ण आभूषण बनाने में भी किया जाएगा और फिर इन स्वर्ण आभूषण को भारत में भी बेचा जाएगा और दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब यदि आप यहाँ पर ये चीज नहीं समझ पाए कि आरबीआई गोल्ड का क्या करेगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी देश जब फॉरेन रिजर्व रखता है तो इसमें कई चीजें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि गोल्ड, डॉलर, फॉरेन संपत्ति। जो भी उस देश ने दूसरे देश में संपत्ति खरीद के रखी है उसका परसेंटेज, आईएमएफ में उसका कितना रिजर्व है, ये चीज मायने लगती है और बहुत सी कई चीजें सम्मिलित होती हैं। और दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सब अपनी फॉरेन करेंसी में गोल्ड को बहुत बड़ी मात्रा में रखते हैं, लेकिन भारत ने फिलहाल डॉलर को बहुत बड़ी मात्रा में रखा हुआ है। तो इंडिया ने 2 लाख केजी सोना खरीदा है यूएई से बहुत ही सस्ते दामों पे। और खरीदने की वजह यह है कि वो लोग उसकी ज्वेलरी बना के खुद प्रोडक्शन मतलब करके अपने मुल्क में और दूसरी जगहों पे दूसरे ममालिक में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे बताएं कि उनकी इस प्रोडक्शन के या बिजनेस माइंड को आप किस नज़र से देख रहे हो? असल में पाकिस्तान में जो है अभी इंडिया जो है यहाँ पे इस टाइम इसलिए ऊपर है क्योंकि उनके हर चीज़ में वो तकरीबन उनकी पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर है ना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी यही जंग है कि बस हमने इंडिया के साथ ये कर लिया वो कर लिया, पर पाकिस्तान से हम अभी पाकिस्तान जो है अभी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान बहुत पीछे है। वो ये इन्हीं चीज़ों को छोटे, अभी जैसे पाकिस्तान ने जैसे सपोज अब रशिया से पेट्रोल लेना था, अब वो उन्होंने पाकिस्तान ने नहीं लिया उनसे, तो क्योंकि पाकिस्तान को वो कम अभी अमाउंट में मिला था। पाकिस्तान की जो है अभी ये क्या पॉलिटिशियंस और इनकी इन्हीं गेम से बाहर नहीं आ रहे, इन्होंने मुल्क के बारे में नहीं कुछ सोच रहे अभी। और वो है कि वो अभी इस सेंस में देखा जाए कि वो अभी क्या कहते हैं ऊपर जा रहे हैं हर चीज़ में। उन्होंने पेट्रोल भी वहाँ से लिया, उन्होंने अब साथ में क्या कहते हैं, अब उन्होंने जैसे आपने बताया कि उन्होंने अब सोना भी वहाँ से लिया उन्होंने। वो लोग रशिया के साथ भी ट्रेड करें, ईरान के साथ भी करें, यूएई के साथ करें, हमें सिर्फ ईरान ने इतना। और दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने यह दावा किया है कि डॉलर जिस प्रकार से बहुत ही ज्यादा मजबूत होते जा रहा है, ठीक उसी प्रकार 2023 में डॉलर बहुत ही बुरी तरह क्रैश होने वाला है, क्योंकि डॉलर की वजह से वर्ल्ड करेंसी खतरे में है और अब हर देश अपनी करेंसी को ज्यादा महत्व देता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में ज्यादा से ज्यादा अपनी करेंसी का उपयोग करता है। और जब डॉलर की डिमांड बहुत ही तेजी से कम होने लगेगी तो ये बहुत ही तेजी से क्रैश भी कर जाएगा।
जाएगा। अब यदि हम भारत की फॉरेन रिजर्व की बात करें तो इसमें गोल्ड तकरीबन 6.9% है, और जबकि यदि हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इनके फॉरेन रिजर्व में गोल्ड 66% है। 2022 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत सरकार गोल्ड रिजर्व के मामले में पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर आती है, और भारत के पास यदि गोल्ड रिजर्व की बात करें तो 700 टन से अधिक गोल्ड भारत के पास है। जबकि यदि हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के पास 8000 टन से ज्यादा गोल्ड है, और वह पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। और इसके बाद यदि हम पर्सनल गोल्ड की बात करें तो भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। भारत की महिलाओं के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है। सर्वे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो पूरी वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड है 11% जो है वो इंडियन वेमेन होल्ड करती हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि ये किस चीज़ को डिपेक्ट? ये इस चीज़ को वाज़िया कर रहा है कि वहाँ पर गोल्ड सस्ता है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में और अपने पास रखते हैं। और पाकिस्तान में गोल्ड का रेट इतना ऊपर जा रहा है कि नॉर्मल बंदा जो हमारी क्या कहते हैं नॉर्मल आवाम है उसके एक्सेस में नहीं रहा। इट्स नॉट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो ऑब्वियसली जो पहले का पड़ा हुआ है बस वही लोगों के पास मेरे ख्याल में पड़ा हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नए रेट के मुताबिक गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाते हैं। सही। अच्छा सारा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इंडिया ने बहुत जल्दी ग्रो किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये चीज़ भी डिपेक्ट करती है कि वहाँ की ख़वातीन के पास अगर गोल्ड है तो ये इस चीज़ के को वाज़े करता है कि वो एक खुशहाल कंट्री बनते जा रहे हैं? ऑब्वियसली ना, जब इकोनॉमी आपकी ऊपर जाएगी तो आवाम ऑलरेडी खुद ही खुश होगी। कर सकोगे बिल्कुल, आप हर चीज़ आपके एक्सेस में होगी तो आप खुद ही खुश रहोगे। जब आप हर चीज़ एक्सेस से बाहर जा रही है, अब गोल्ड की बात करेंगे, यहाँ पे तो खाना एक्सेस से बाहर जा रहा है गरीब तबके के लिए, खाने के ऊपर अप्रोच नहीं रह चुकी। अब भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि धीरे धीरे डॉलर की मात्रा को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया जाए और गोल्ड की मात्रा को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाए। भारत सरकार ने ये बताया है कि आने वाले 1-2 साल में हम जापान को भी बीट कर सकते हैं और नंबर 8 पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार के इस निर्णय से भारत को भविष्य में क्या फायदा होने वाला है? नीचे कमेंट में बताओ। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल तो हमें भी लगा आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि यार पाकिस्तान हैरान हो गया कि वाकई यार 2 लाख केजी सोना खरीदा है दुबई से। पाकिस्तान नहीं बल्कि क्या? वो भी सुनेगा वो हैरान तो होगा। ये बाकी यार एक बात है, ट्रस्ट वाली बात है कि दुबई क्यों नहीं पाकिस्तान को चीज़ क्यों नहीं देता खरीद, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी पावर नहीं है कि वो खरीद सके इतना ज़्यादा और सोना। ये एक और बात वो बड़ी अच्छी की उन्होंने कि ये नाम के मुसलमान ही रह गए हैं। नाम के मुसलमान आ गए हैं। वहाँ पे बाकी ना ही फ्रॉड करते हैं, ना ही तो बांग्लादेश पे कोई ट्रस्ट करता है और ना ही कोई पाकिस्तानी अवाम से कोई ट्रस्ट करता है कि इनसे उम्मीद रखता है कि अगर आप लोग दुबई के मुल्क में चले जाए ना तो वहाँ आप लोग ये नहीं देखेंगे पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। वहाँ आप लोगों कहते हैं को कुल्लुल पाकिस्तान हराम। वहाँ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्डिंगों के ऊपर नजर आएगा, जो साफ करते हैं ना शीशे बिल्डिंगों के, वो या जो मिस्त्री होते हैं उनके पीछे मजदूरी कर रहा होगा पाकिस्तान वहाँ। लेकिन और वहाँ आखिर में जो बात की थी वो लड़की ने कि यार वो खाना नहीं बंदे से सर्वाइव हो रहा तो सोना कैसे होगा। तो ये भी बात है कि हमारे हुक्मरान जो है वो मुल्क के लिए नहीं सोचते बल्कि वो अभी तक भी अपनी गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं और एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में वो गलत अल्फाज बोलते हैं। यानी कि अपनी अपनी उनको पड़ी हुई है, अवाम के बारे में मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता। तो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। फिर ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। आप लोग नीचे कमेंट में बताना अगली वीडियो हम किस पर